सामने खड़ा यह घास के मैदान का ऐसा जांबाज था जो मौत से भी नहीं डरता था और किसी के सामने झुकना नहीं जानता था। लेकिन आज अपनी पुरानी दुश्मन को देखते ही उसकी आंखों से दुर्लभ आंसू निकल पड़े। दरअसल कुछ ही देर पहले एक जवान शेरनी बीमारी की वजह से जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे भूख के आगे हार रही थी। तभी घास के मैदान की सबसे निडर जीवों में से एक गर्भवती हनी बैजर ने अपना भोजन पकड़ा था। यह वही खाना था जिसे उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए ताकत जुटाने के लिए बचा कर रखा था। लेकिन अचानक उसके अंदर एक ऐसी भावना जागी जिसकी उम्मीद किसी जंगली जानवर से करना भी मुश्किल था। उसने अपनी मेहनत से हासिल किया हुआ खाना उठाया और उस बीमार शेरनी की तरफ बढ़ गई। हनी बैजर ने अपना भोजन शेरनी के सामने रख दिया, मानो वह कह रही हो, इसे खा लो, शायद इससे तुम्हारी जान बच जाए। उसके बाद वह भारी कदमों से वापस अपनी मां की ओर लौट गई। ठंडी जमीन के नीचे बनी उस सुरक्षित गुफा में कुछ ही समय बाद एक नन्ही जिंदगी ने दुनिया में जन्म लिया। नन्हा बच्चा अभी देख भी नहीं सकता था, उसके पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन नवजात बच्चे की गंध जंगली कुत्तों के झुंड के लिए किसी खुले निमंत्रण से कम नहीं थी। कुछ ही देर में जंगली कुत्तों का झुंड वहां पहुंच गया। उनकी डरावनी आवाजें पूरे मैदान में गूंजने लगी। अभी अभी बच्चे को जन्म देने वाली हनी बैजर बेहद कमजोर थी, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे फिर से लड़ना ही था। हालांकि सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जंगली कुत्तों ने आसानी से उसकी रक्षा रेखा तोड़ दी और उसके नन्हे बच्चे को उठाकर धूल के गुब्बार में गायब हो गए। अपने बच्चे को खोते ही उस माँ की दुनिया जैसे उजड़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मदद की उम्मीद में एक झुंड के पास पहुंची। उसने अपने हाव भाव से उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसके बच्चे को बचाने में उसकी मदद करे, लेकिन जंगल में किसी को किसी पर दया नहीं आती। उस झुंड ने मदद करने के बजाय अपने नुकीले दांत उसी दुखी माँ की तरफ कर दिए। उसकी फरियाद को बेरहमी से ठुकरा दिया गया। फिर भी वह मां रुकी नहीं। वह दूसरे संभावित साथियों की तलाश में आगे बढ़ी। उसने उनके सामने भी अपनी परेशानी बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम रही। इन बेहद बुद्धिमान जानवरों ने उसकी परेशानी को समझने के बजाय उसे एक तमाशे की तरह देखा। उनके खुले दांत मदद का संकेत नहीं थे, बल्कि एक टूट चुकी मां के दर्द का बेरहम मजाक थे। अब वही हनी बैजर जो कभी किसी से नहीं डरती थी, धूल में अकेली भटक रही थी। उसका शरीर थक चुका था और उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे को वापस पाने की बेचैनी थी। तभी अचानक उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह वही शेरनी थी जिसे कुछ समय पहले हनी बैजर ने अपना भोजन देकर बचाया था। अब शेरनी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उसके शरीर में फिर से वही पुरानी ताकत और आंखों में वही रौब लौट आया था। शेरनी ने हनी बैजर को देखते ही उसे पहचान लिया। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक अजीब सी बातचीत हुई। एक तरफ वह मां थी जिसने कभी अपनी भूख भूलकर शेरनी की जान बचाई थी, और दूसरी तरफ वह शेरनी थी जो उस एहसान को भूली नहीं थी। उनके बीच कृतज्ञता का ऐसा रिश्ता बन चुका था जो प्रजातियों की सारी सीमाओं से परे था। अब एक असंभव गठबंधन बन चुका था। छोटी सी हनी बैजर आगे आगे रास्ता दिखा रही थी और उसके पीछे उसका ताकतवर साथी शेरनी कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। शेरनी ने धीमी लेकिन गहरी दहाड़ लगाई। यह साफ संकेत था कि अब वह इस लड़ाई में हनी बैजर का साथ देने वाली थी। इस बार लड़ाई भोजन के लिए नहीं थी, यह लड़ाई एक मां के बच्चे को वापस पाने की थी। हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। जैसे ही हनी बैजर ने अपने बच्चे को देखा, उसकी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। मां की ममता ने उसे अपने बच्चे की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया। क्रूर जंगल के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण फिर दिखाई देने लगी। जंगली कुत्तों ने शेरनी को सामने देकर कुछ पल के लिए कदम पीछे खींचे, लेकिन वे अपने हाथ आया शिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। वे वहीं मंडराते रहे।